Hello dear students, in this video we will solve question number 2 and 3 from exercise 10.4 of class 9. So question number 2 is, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. अब सेगमेंट का मतलब सुन करके सब सोचेंगे कि सर्कल का एक सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट का बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, टुकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कोड का सेगमेंट का बात हो रहा है। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो ये हमारा एक सर्कल है एंड वी विल ड्रॉ टू सेगमेंट्स विद इन द सर्कल दैट इंटरसेक्ट इट। ओके, दो ऐसे सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ओके, so this is the first segment and this is the second segment, sorry code। okay, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टू इक्वल कोड्स, दो इक्वल कोड्स है हमारे पास, विद इन इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट भी करवा चुके हैं हम लोग। और क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। So if this is A and this is B, AB is a chord and CD is also another chord. This is our center and this point is P, and we need to prove that AP is equals to DP। कह ही रहा था क्वेश्चन में कि करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का इक्वल होना चाहिए। पहली बात कि ए बी और सी डी दोनों इक्वल हमें पहले से गिवन है। यहाँ पे हम गिवन भी लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन में क्या है हमारा, गिवन दैट ए पी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। Also we need to prove that CP is equals to BP। CP को BP के इक्वल प्रूव करना है। CP is equals to BP, ये इसका करस्पॉन्डिंग सेगमेंट भी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सेंटर से एक परपेंडिकुलर इस सेगमेंट पे ड्रॉ करेंगे और फिर सेंटर से एक परपेंडिकुलर इस सेगमेंट पे भी ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो ये दोनों हो गया परपेंडिकुलर, और हमें पता है बाय थ्योरम आपके में भी आपके 10.4 नंबर थ्योरम नंबर 10.4 पे गिवन है आपके एनसीईआरटी बुक में, कि अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ किसी सेगमेंट पे तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। अदरवाइज़ अगर आप बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो उसको परपेंडिकुलरली ही बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको नेमिंग कर देते हैं, सेंटर को O एंड दिस इज़ S, दिस इज़ T एंड अनदर कंस्ट्रक्शन इज़, यहाँ से एक कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों कोड्स का, उससे मिलाएंगे हम लोग सेंटर को। तो तीन कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइन OP एंड OS परपेंडिकुलर AB एंड OT परपेंडिकुलर CD। ये OS जो है AB पे परपेंडिकुलर है और OT जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है। एंड नाउ वी आर वेरी क्लोज। इफ़ वी टेक टू ट्राइंगल्स दैट इज OSP एंड OTP, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो क्या CPCT से इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर देंगे। सो लेट्स टेक टू ट्राइंगल्स दैट इज ट्राइंगल OSP एंड ट्राइंगल OTP। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स में ऑपरेट करते हैं। सो एंगल OSP इज इक्वल्स टू एंगल OTP इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने बाय कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन। एंड OP इज इक्वल्स टू OP। ऑल्सो वी नो OS इक्वल्स टू OT, OS इक्वल टू OT। इसका रीज़न क्या है,
हमें थ्योरम से पता है, सर्कल का थ्योरम से, कि कोई भी इक्वी डिस्टेंट में अगर कोड रहा तो वो इक्वल होता है, और कन्वर्सली हम कह सकते हैं कि अगर कोई कोड इक्वल है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, तो इस थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं कि ओ एस इक्वल्स टू ओ टी। अब तीन चीज़ हमें मिल चुका है, एंगल, एक एंगल राइट एंगल जो कि है, और एक हाइपोटेनस एंड एक साइड। तो आर एच एस से ये दोनों ही ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ वी कैन से ट्राइंगल ओ एस पी is congruent to triangle OTP, and now we can say the corresponding parts will be also be equal, so SP is equals to TP। हम कह सकते हैं ना SP और TP जो है वो इक्वल हो जाए क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का। सो बाय CP CT वी कैन से SP इज इक्वल्स टू TP बाय CP CT। अब हमें गिवन क्या था वो देखते हैं। गिवन था AB इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, तो इस गिवन डेटा का यूज़ करके हम लोग बाकी चीज़ों को प्रूव करेंगे। सो लेट्स टेक इन द नेक्स्ट पेज। AB इज इक्वल्स टू CD, दैट इज़ गिवन टू अस। AB इज इक्वल्स टू CD। अगर मैं बोथ साइड 2 डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, AB बाई 2 एंड CD बाई 2, दैट इज़ इक्वल टू AP, अच्छा AS है, ठीक है, AS इज इक्वल्स टू TD, क्योंकि कोई भी सेंटर से अगर हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर होगा तो ये बिल्कुल इस कोड को बाइसेक्ट करेगा। AB को बाइसेक्ट कर रहा है ये S पॉइंट पर, और CD को बाइसेक्ट कर रहा है T पॉइंट पर। सो हम लोग कह सकते हैं ना AS इज इक्वल्स टू TD। सो वी कैन राइट हेयर AS, AB बाई 2 इज इक्वल्स टू AS एंड CD बाई 2 इज इक्वल्स टू TD। ठीक है, अब बोथ साइड में अगर सेम चीज़ ऐड कर दूं तो भी इक्वल टू का साइन सेटिस्फाई करेगा। तो सेम चीज़ वो क्या है, यहाँ पे देखिए SP, इस SP इज इक्वल्स टू TP है। अगर मैं SP और TP को दोनों साइड ऐड कर दूं, क्योंकि AS और TD इक्वल था, अब मैं दोनों साइड SP और TD को ऐड कर रहा हूँ क्योंकि SP और TD दोनों इक्वल है, बोथ साइड सेम चीज़ को ऐड कर रहा हूँ। इसका मतलब है AS प्लस SP, वन सेकेंड, AS प्लस SP इज इक्वल्स टू TD प्लस TP। ओके, TD प्लस TP। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AS प्लस SP इज इक्वल्स टू AP इज इक्वल्स टू TD प्लस TP, TD प्लस TP इज इक्वल्स टू DP। तो पहला पार्ट हमें प्रूफ हो चुका है, AP इज इक्वल्स टू DP। यहाँ देखिए आप, जो हमें प्रूव करना था AP इज इक्वल्स टू DP। ओके, हेयर AP इज इक्वल्स टू DP हमें प्रूव हो चुका है। अब एक पार्ट और बचा, एक सेगमेंट और बचा हुआ है जो CP इज इक्वल्स टू BP प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रूव्ड। ओके, अब हम लोग जानते हैं ना AB इज इक्वल्स टू CD है। अगर मैं बोथ साइड इक्वल चीज़ को माइनस करूं तो भी इक्वल टू का साइन सेटिस्फाई करेगा। सो AB माइनस AP इधर से माइनस कर रहा हूं और इक्वल टू CD माइनस DP, क्योंकि AP और DP दोनों इक्वल था इसलिए दोनों साइड से मैंने इक्वल चीज़ को माइनस किया है। तो AP माइनस AP कितना है, AB माइनस AP, पूरा AB से हम लोग AP को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, BP। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, BP दैट इज़ इक्वल टू BP इज इक्वल्स टू CD से अगर हम लोग DP को माइनस करते हैं, पूरा इस लाइन CD से अगर मैं DP को माइनस कर दूं तो क्या CP बचेगा। सो इक्वल टू हम लिखेंगे CP। तो ये हमें प्रूव करना था BP इज इक्वल्स टू CP। तो दोनों ही सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट हमारा इक्वल प्रूफ हो चुका है। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है। तो सबसे पहले हमें गिवन था कुछ AB इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, AB और CD हमें पहले से इक्वल गिवन था तो हमने लिखा इसको इक्वल गिवन है, और हमें प्रूव करना था कि करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ कोड आर इक्वल, मतलब AP और DP को इक्वल प्रूव करना रह गया और CP और BP को इक्वल प्रूव करना था। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन हमने किया है, जॉइन OP को हमने ज्वाइन कर दिया है सेंटर से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द कोड, एंड
कंस्ट्रक्शन में हमने किया है ओ एस परपेंडिकुलर ए बी, ओ एस को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए बी पे, और ओ टी को हमने सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, नाउ इतना करने के बाद हमने दो ट्राइंगल पिक किया, ट्राइंगल ओ एस पी एंड ट्राइंगल ओ टी पी, और इन दोनों ट्राइंगल को कर दिया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने से हमें एस पी और टी पी इक्वल प्रूफ हो गया। अब हमें पहले से गिवन था ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, इसलिए ए एस इज इक्वल्स टू टी डी हो जाएगा, क्योंकि इसका दोनों कोड्स अगर इक्वल है तो इसका हाफ भी तो इक्वल ही होगा ना। ए एस इज इक्वल्स टू टी डी, और दोनों पे हमने एस पी और टी पी को बोथ साइड से ऐड कर दिया, क्योंकि एस पी और टी पी दोनों इक्वल प्रूफ हम लोग कर चुके थे यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग का पहला करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल हो गया, मतलब ए पी और डी पी हमने इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, फिर से हमने लिया ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, और ए पी और पी डी को तो पहले इक्वल प्रूव कर चुके थे, तो ए बी से हम लोग ए पी माइनस कर दिए और सी डी से हमने पी डी को माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया क्या, सी पी इज इक्वल्स टू बी पी। ये दो ही चीज़ हमें प्रूव करना था।